भविष्य में सैकड़ों साल बाद एडम और जेक एंटारेस नामक ग्रह के लिए उड़ान भर रहे हैं। माना जाता है कि 900 साल पहले एक मानव कॉलोनी बस गई थी, लेकिन उन्होंने फिर कभी पृथ्वी से संपर्क नहीं किया। अब उनकी मानव जाति की आखिरी उम्मीद है। शांति पर केवल स्थिर स्थिति है, इसलिए दोनों ने उतरने और जांच करने का फैसला किया। जैसे ही अंतरिक्ष यान एंटारेस के करीब आता है, ग्रह के अजीब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण वह हिलने लगता है। ग्रह के विकिरण के कारण सभी नेविगेशन सिस्टम बंद हो गए हैं, इसलिए लोगों को जहाज को मैन्युअल रूप से चलाना होगा। यह वास्तव में तेजी से ऊंचाई खोना शुरू कर देता है, इसलिए वे जमीन के ठीक ऊपर उड़ने के लिए थ्रस्टर्स को सक्रिय करते हैं। यह कुछ मील तक ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही वे कुछ चट्टानी संरचनाओं से टकराते हैं और जब वे उतरने की कोशिश करते हैं तो अंतरिक्ष यान दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुक्र है कि दोनों व्यक्ति बच गए, हालांकि जेक का कंधा गंभीर रूप से घायल हो गया। जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, इसलिए वे वापस जाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। एडम जेक को बाहर निकलने में मदद करता है और उन्हें पता चलता है कि वे रेगिस्तान से घिरे हुए हैं। आसमान में 2 चांद भी हैं। आपातकालीन किट का उपयोग करके एडम जेक को दर्द का इंजेक्शन देता है और उसके कंधे से धातु का टुकड़ा हटा देता है। जेक पास के एक कुत्ते की ओर इशारा करता है, लेकिन एडम उसे नहीं देख पाता है, इसीलिए वह इसका दोष दवा पर लगाता है। जेक के घाव पर पट्टी बांधना शुरू करता है तो उन्हें अचानक भौंकने की आवाज सुनाई देती है। एडम जांच करने जाता है और कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उसे विल नाम का एक अस्त व्यस्त लड़का मिलता है, जिसके हाथ में एक कुत्ता और एक चाकू है। विल कहता है कि सांपों के सिर उसके पीछे हैं, लेकिन जब एडम उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो वह भाग जाता है। विल यथासंभव तेज दौड़ता है, लेकिन वह जल्द ही सांपों के सिरों से घिर जाता है, जो महिला योद्धा बन जाती हैं। भयभीत विल कुत्ते को जाने देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन योद्धा आसानी से उसे निहत्था कर देते हैं और उसे घसीटकर दूर ले जाते हैं। एडम विल का पीछा कर रहा है, लेकिन जब तक वह आता है केवल उसका चाकू बचा होता है। अचानक इलाके में भूकंप आता है। शुक्र है कि यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता। एडम अपने कंगन का उपयोग करके जेक की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है, फिर वह खोज जारी रखता है। वह एक मंदिर देखता है और अंदर जाकर महिलाओं के एक बड़े समूह को सुमुरु शब्द का जाप करता हुआ पाता है। उसी समय रानी सुमुरु आती है और महायाजक घोषणा करती है कि महान नाग देवी के लिए अनुष्ठान शुरू करने का समय आ गया है। अचानक एक गड्ढे से एक विशाल सांप निकलता है और महिलाएं प्रार्थना करने के बाद बलि के रूप में वसीयत लेकर आती हैं। डोव नाम का एक गार्ड उसे देखकर चिल्लाता है और विल को अपना भाई बताता है। वह गुस्से में अपने आसपास के योद्धाओं की ओर दौड़ती है और अपनी भूमि के साथ महान कौशल दिखाते हुए उनसे लड़ना शुरू कर देती है। कुछ ही मिनटों में डोव अधिकांश सैनिकों को नीचे गिरा देती है और वह गड्ढे के पास आखिरी सैनिक को लात मार देती है ताकि विल के बजाय सांप उसे खा सके। सांप के चले जाने के बाद कर ने भाई बहनों को घेरने के लिए और अधिक योद्धाओं को भेजा और उन पर अनुष्ठान को अपवित्र करने का आरोप लगाया। सुमरू उसे रोकता है और उसे कानून की याद दिलाता है। आदमी को मारो ताकि आदमी को मारा जा सके, लेकिन महिलाओं को नहीं। डोव ने एक अन्य महिला की हत्या कर दी, लेकिन यह आत्मरक्षा में था, इसलिए उसे अभी भी सुमरू की सुरक्षा प्राप्त है और लड़के को माफ कर दिया गया है। कर लगाने का विरोध होता है, लेकिन बहस तब बाधित हो जाती है जब एडम को जेक से अपनी उपस्थिति बताने का संदेश मिलता है। जब टैक्सन अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देती है तो एडम ध्यान भटकाने के लिए छत पर गोली चलाता है और भाग जाता है। डो व्याकुलता का उपयोग करके विल को भागने के लिए भेजती है, जबकि टैक्सेन अपने योद्धाओं को एडम का पीछा करने के लिए कहती है। कुछ क्षण बाद विल और एडम दोनों दुर्घटना स्थल पर लौट आते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे जेक के साथ फिर से मिल पाते, सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और गोलियां चला देते हैं। एडम विल को जेक के पास दौड़ता हुआ भेजता है और वह जवाबी फायरिंग करता है, जिससे एक विस्फोट होता है जिससे सैनिक आसानी से बच जाते हैं। जेक विल को जहाज में लाता है, जबकि एडम योद्धाओं पर गोली चलाता रहता है, जो उसके पैर में तीर मारने में कामयाब हो जाते हैं। अब और लड़ने में असमर्थ, वह जहाज पर चढ़ जाता है और कुछ लोगों को सूचित करता है कि तीर में जहर है। योद्धा जहाज को घेर लेते हैं और प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी समय सुमरू अपने गार्डों के साथ आती है और उन्हें रुकने का आदेश देती है।
पहले योद्धा उसे याद दिलाते हैं कि वे टैक्सेन के लिए काम करते हैं, लेकिन सुमरू बताती है कि वह रानी है और उसके आदेश टैक्सेन पर हावी हो जाते हैं। उन सैनिकों के जाने के बाद सुमरू जहाज में प्रवेश करता है, एडम के पैर से तीर निकालता है और उसे एक मारक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाद में वह डोव और गार्डों को पुरुषों को कैदी के रूप में लेने का आदेश देती है। कुछ क्षण बाद एक स्वस्थ एडम सुमरू के घर में जागता है। गार्ड जेक को पकड़ लाते हैं, जो काफी बेहतर महसूस कर रहा है क्योंकि स्थानीय लोगों ने उसके घाव का भी ख्याल रखा है। वे स्थिति पर चर्चा करते हैं और महसूस करते हैं कि उन्होंने अब तक केवल महिलाओं को ही देखा है, जो अजीब है। वे यह भी बताते हैं कि हर कोई अंग्रेजी बोलता है, इसलिए उन्हें पृथ्वी द्वारा भेजे गए मूल दल के वंशज होना चाहिए। जब हम कमरे में चुपचाप प्रवेश करेंगे, जेक ने एडम को बताया कि उसने भूकंप के बाद कुछ स्कैन किए, जिससे पता चला कि यह ग्रह कुछ बड़े विवर्तनिक परिवर्तनों से गुजर रहा है। भूमिगत ज्वालामुखी हैं, मैग्मा प्रवाह बदल रहा है और यहां तक कि चुंबकीय क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, जिससे उनके जहाज की प्रणाली विफल हो जाती है। इसका मतलब यह है कि एंटारेस के विस्फोट में केवल 2 या 3 महीने बचे हैं। फिर एडम एक रहस्यमय वायरस का जिक्र करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्कैनर का इस्तेमाल अपनी बांह पर और जेक की बांह पर करता है कि वे दोनों स्वस्थ हैं। अचानक क्षेत्र में एक और भूकंप आता है और वे गिर जाते हैं। यह लंबे समय तक नहीं रहता है और जब यह हो जाता है तो कहा जाता है कि यह पवित्र सांप के भूमिगत घूमने के कारण हुआ था। वह स्कैनर के बारे में भी पूछता है, इसलिए एडम इसे लड़कों की बांह पर भी इस्तेमाल करता है और पुष्टि करता है कि यहां कोई वायरस नहीं है। वे डोव द्वारा बाधित होते हैं, जो घोषणा करता है कि सुमरू एडम को देखना चाहता है। उसे रानी के कमरे में ले जाया गया है और उसे देखना है कि वह कैसे स्नान करती है। जब वह समाप्त कर लेती है तो सुमरू एडम की बंदूक पकड़ लेता है और छत पर उसका परीक्षण करता है। परिणामी विस्फोट से प्रसन्न होकर सुमरू ने गार्डों को बाहर भेज दिया ताकि वह एडम के साथ निजी तौर पर बातचीत कर सके। जब वह पृथ्वी और यात्रा करने वाले उपनिवेशवादियों का उल्लेख करता है तो सुमरू 914 साल पहले शुरू हुए इस ग्रह पर समाज की व्याख्या करता है, जो एडम की कहानी से मेल खाता है। फिर वह अपने कंगन पर एक होलोग्राम सक्रिय करता है, जिसे पहले तो सुमरू सोचता है कि यह जादू है। 50 वर्षों तक एंटारेस में आए उपनिवेशवादी अन्य मानव उपनिवेशों को संदेश भेजते रहे, लेकिन मानवता के युद्धों की श्रृंखला से गुजरने के बाद उनका संपर्क टूट गया। सभ्यता के पुनर्निर्माण में 200 साल लगे और तब तक वे एंटारेस के बारे में भूल चुके थे। सुमरू को आश्चर्य है कि वे अब क्यों आए और एडम का कहना है कि वे मदद करने के लिए यहां हैं क्योंकि ग्रह अस्थिर है। रानी बताती हैं कि वे तेल और गैस का खनन करते हैं और हो सकता है कि इसी वजह से सारी परेशानी हुई हो, लेकिन स्थानीय लोग जवाब के लिए भगवान की ओर रुख करते हैं और कर उस विचार को अनुष्ठानों के साथ पोषित कर रहे हैं। टैक्सेन को मूल रूप से भविष्य की रानी के रूप में पाला गया था क्योंकि उसके परिवार ने 4 राजघरानों को जन्म दिया था, लेकिन रानी को सुमरू एक में लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए टैक्सेन अभी भी कड़वा है। एडम ने सुमरू को सूचित किया कि बहुत देर होने से पहले उन्हें ग्रह को खाली करने की जरूरत है, लेकिन सुमरू का कहना है कि उसका अंतरिक्ष यान नष्ट हो गया है और मनुष्य केवल अंधेरे का अभिशाप लेकर आते हैं। जब एडम एंटेरी के आदमियों के बारे में पूछता है तो सुमरू उसे खदानों में ले जाता है। अनजान इच्छा शक्ति उनका पीछा कर रही है। एडम को आश्चर्य हुआ कि सभी पुरुषों को गुलाम बनाकर रखा जाता है क्योंकि उनके पास मांसपेशियां होती हैं और महिलाएं उनके दिमाग के कारण शासन करती हैं। गुस्से में एडम विरोध करता है और सुमरू की बांह पकड़ लेता है, लेकिन वह शांत रहती है और बताती है कि अतीत में पुरुष मौत लाते थे। वह यह भी बताती है कि महिलाएं अभी भी अधिक बच्चे पैदा करने के लिए पुरुषों के साथ संभोग करती हैं और एडम को चूमने के लिए आगे बढ़ती हैं, जबकि टैक्सेन दूर से देखता रहता है। जब एडम कहता है कि यह शांति नहीं है, यह गुलामी है, तो सुमरू उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। पहले कुछ जमीन पर, लेकिन जल्द ही वह चकमा देने लगता है और अंततः वह सुमरू पर कब्जा कर लेता है। डोव ने अपनी रानी को बचाने के लिए उस पर पीछे से हमला किया, जो सैनिकों को एडम और जैकब को बंद करने का आदेश देती है। यह सब देखकर टैक्सन ने अपने योद्धाओं को सुमरू के रक्षकों को मारने और दोनों का अपहरण करने का आदेश दिया। जैसे ही सुमरू के रक्षक एडम को सुरंगों के माध्यम से ले जा रहे थे, टैक्सन के योद्धा छाया से उनके पास पहुंचे। उस पल में समूह को घात के बारे में चेतावनी देने के लिए चिल्लाएगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। डोव और अन्य गार्डों को तुरंत तीरों से मार गिराया गया है।
जबकि टैक्सेन के सैनिक एडम को पकड़ लेते हैं। विल अपनी बहन के पास भागता है, जो उससे सुमुरु को बताने के लिए कहती है कि क्या हुआ, और फिर मर जाता है। एडम को टैक्सन के कमरे में ले जाया जाता है और वह उसे सुमुरु के खिलाफ सेना में शामिल होने की पेशकश करती है। वह साझा करती है कि जब उपनिवेशवादी आए तो भगवान उनकी भू आकृति से क्रोधित हो गए और उन्होंने बिजली गिराई, जिससे अधिकांश लोग मारे गए। टैक्सन भगवान के जादू में विश्वास करता है और विज्ञान में सुमुरु की रुचि को अस्वीकार करता है, क्योंकि यही सबसे पहले भगवान के क्रोध का कारण बना। वह एडम को पकड़ लेती है और स्नेह करने लगती है, लेकिन जब उसकी नज़र दीवार पर एक स्क्रीन पर पड़ती है जिसे टैक्सन पुराने समय का अवशेष कहता है, तो वह उसे धक्का दे देता है। एडम स्क्रीन के पास आता है और एक सांप को देखकर चौंक जाता है। इसलिए टैक्सन उसे बताती है कि यह उसके पवित्र बच्चों में से एक है। हालांकि एडम वैसे भी सांप को जमीन पर फेंक देता है और उसे मारने के लिए उस पर कदम रखता है। टैक्सन कहती है कि उसे मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वह उसे चूमना शुरू कर देती है। जब उसका ध्यान भटक रहा होता है, एडम स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए अपने ब्रेसलेट का उपयोग करता है, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रहा है। टैक्सन को लगता है कि कंगन जादू है और वह इसे अपने पास रखने की मांग करता है। जब एडम नहीं कहता है तो वह चाकू निकालती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम तुरंत उसे रोकता है और उसे निशस्त्र कर देता है। फिर टैक्सन गार्ड को बुलाता है और उन्हें एडम को जंजीर से बांधने का आदेश देता है। हालांकि वे अपने हेलमेट हटा देते हैं और खुद को सुमुरु और जेक बताते हैं। सुमुरु बताते हैं कि टैक्सन ने महिलाओं की हत्या करके कानून तोड़ा है और उन्हें बाहर निकालने के लिए मुक्का मारा है। बाद में सुमुरु और लोग विल और रानी के गार्डों के साथ फिर से मिलते हैं। सुमुरु ने घोषणा की कि वे बर्न जोन में जाएंगे, जिससे विल डरता है। जैक एडम को बताता है कि वह किसी भी सिद्धांत की जांच कर रहा है कि जिस त्रासदी ने उपनिवेशवादी व्यक्ति को मार डाला वह संभवतः विकिरण था, जिसका अर्थ है कि कमांड सेंटर में एक बहुत ही अस्थिर बिजली रिएक्टर है। चूंकि समूह सुरक्षित यात्रा के लिए सुरंगों का सहारा लेता है, सुमुरु बताते हैं कि स्थानीय लोग सदियों पहले बर्न जोन से भाग गए थे और उस युग का एक अवशेष रानी से रानी तक जाता है। लोग अवशेष को देखते हैं और उपनिवेशवादी जहाज की तस्वीर देखते हैं जो अभी भी बर्न जोन में है। सुमुरु उन्हें वहां ले जाना चाहता है ताकि अधिक परेशानी पैदा करने से पहले वे ग्रह छोड़ सकें। जब वे सुरंगों को पार करना जारी रखते हैं तो टैक्सन के कुछ योद्धा निकट आने लगते हैं, इसलिए समूह उन्हें देखे जाने से पहले छिपने के लिए भाग जाता है। यदि योद्धा आगे बढ़ रहे हैं तो टैक्सन ने अलार्म बजा दिया होगा और सभी निकासों पर पहरा दिया जाएगा। हालांकि विल हमेशा इधर उधर छिपता रहता है और एक वैकल्पिक मार्ग के बारे में जानता है। वह समूह को वहां ले जाता है, लेकिन वयस्कों के लिए छेद बहुत छोटा है। वे पास में एक और गुफा देखते हैं और सुमुरु कहते हैं कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को संदेह हो जाता है। विल उन्हें बताता है कि यह एक जेल है, इसलिए एडम और जैक उस कमरे में भागते हैं और देखते हैं कि मैदान में एक पिंजरे में कुछ लोगों को रखा गया है। पुरुषों के अधिकारों पर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन सुमुरु कैदियों को मुक्त करने से इनकार कर देता है, इसलिए विल और जैक खुद पिंजरा खोलने की कोशिश करते हैं। सुमुरु उन्हें क्रॉसबो से धमकाता है और जब वे फिर से बहस करते हैं तो टैक्सन के सैनिक उन्हें ढूंढ लेते हैं। गोलीबारी शुरू होती है और सुमुरु दुश्मनों को एक एक करके नीचे लाना शुरू कर देता है, जबकि जैक पिंजरे को खोलने के मौके का उपयोग करता है। जल्द ही और सैनिक आ जाते हैं, इसलिए एडम सुमुरु को उसकी बंदूक वापस देने के लिए मना लेता है और वह सुरंग में गोली चलाकर एक बड़ा विस्फोट करता है जो एक ही समय में सभी दुश्मनों को हरा देता है। बाद में एडम ने लोगों से कहा कि वे पिंजरे से बाहर जा सकते हैं। चूंकि वे डर के मारे झिझकते हैं, सुमुरु उन्हें दो को छोड़ने के लिए कहता है और अंततः कैदी आजाद हो जाते हैं। फिर समूह निकटतम निकास लेता है और सतह पर आ जाता है। वे अधिक योद्धाओं को आते हुए सुन सकते हैं, इसलिए वे जले हुए क्षेत्र की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वे रेगिस्तान पार करते हैं, एडम को आश्चर्य होता है कि सुमुरु ने उन लोगों को जाने क्यों दिया। वह समझाती है कि रानी हर जन्म के लिए हमेशा मौजूद रहती है और वह इस तथ्य के बारे में दोषी महसूस कर रही है कि नर शिशुओं को बहिष्कृत होने से पहले केवल 1 मिनट की आज़ादी मिलती है। जेक उसकी भावनाओं पर विश्वास नहीं करता है, इसलिए एडम निजी तौर पर उसे बताता है कि जब वह बच्चा था तो जेक के माता पिता को ले जाया गया था और उसे एक श्रमिक शिविर में भेज दिया गया था। इस बीच टैक्सन के योद्धा कैदियों को भागते हुए पाते हैं। हालांकि टैक्सन उन्हें अनदेखा करने और इसके बजाय सुमुरु के समूह के पीछे जाने के लिए कहता है। सैनिक बर्न जोन में प्रवेश करने से डरते हैं, लेकिन उन्हें आदेशों का पालन करना चाहिए। कुछ घंटों बाद एक नया भूकंप शुरू होता है और समूह उस पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है जिस पर वे चढ़ रहे थे।
शुक्र है कि यह भी जल्द ही समाप्त हो जाता है और टीम आगे बढ़ने के लिए जल्दी ठीक हो जाती है। आखिरकार उन्हें मूल उपनिवेशवादियों में से एक का कंकाल मिल गया और जेक ने उसे स्कैन करके पुष्टि की कि वह विकिरण द्वारा मारा गया था। उसी समय टैक्सेन और उसके सैनिक खुली गोलीबारी में प्रकट होते हैं। सुमरू का समूह पीछा करते हुए भागने लगता है और सूंघने लगता है। अचानक एक और भूकंप से क्षेत्र हिल जाता है, जिससे सभी लोग फिर से गिर जाते हैं। विल रेत के नीचे दब जाता है, लेकिन वयस्क तुरंत उसे ढूंढ लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। एडम यह जांचने के लिए उसे स्कैन करता है कि वह ठीक है, और जब वह वायरस के बारे में पूछेगा तो उसने उन्हें पहले उल्लेख करते हुए सुना था। सुमरू सच्चाई जानने की मांग करता है। एडम द्वारा उसके दोनों को स्कैन करने के बाद उसने बताया कि पृथ्वी पहले ही मर चुकी है। जीन युद्धों से बचा हुआ एक वायरस सदियों से निष्क्रिय था, लेकिन अंततः यह फिर से सक्रिय हो गया और इसने मानवता की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया। चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, वायरस ने धीरे धीरे आकाशगंगा की सभी कॉलोनियों को नष्ट कर दिया, जिसका अर्थ है कि एडम और जेक ही बचे हैं। वे अपनी आखिरी उम्मीद तलाशने की इच्छा से एंट्री में आए थे। समूह आगे बढ़ता रहता है और उसे एक परित्यक्त इमारत मिलती है। वे सामने की हैच नहीं खोल सकते, इसलिए जेक उसे गोली मार देता है और वे अंदर घुस जाते हैं। उसी समय टैक्सेन और उसके योद्धा आते हैं, लेकिन महिलाएं बाधा पार करने से डरती हैं। टैक्सेन ने एक सैनिक को गोली मारकर हत्या कर दी ताकि वे धमाके के लिए प्रेरित हो सकें। इमारत के अंदर समूह तब तक घूमता रहता है जब तक उन्हें क्वांटम रिएक्टर नहीं मिल जाता। जैक इसे चालू करने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे कुछ परीक्षण चलाने और इसकी पर्याप्त स्थिरता की पुष्टि करने के लिए कुछ क्षणों की आवश्यकता होगी। जबकि वह विल की मदद से काम करता है, एडम, सुमरू और एक गार्ड खोज करते रहते हैं और अंततः मूल अंतरिक्ष यान ढूंढ लेते हैं। वे अंदर पहुंचते हैं और एडम कंसोल चालू करता है। हालांकि वह पुष्टि करता है कि उड़ान भरने के लिए उन्हें रिएक्टर की शक्ति की आवश्यकता होगी। वह सुमरू को अपने साथ आने के लिए कहता है, क्योंकि ग्रह जल्द ही खत्म होने वाला है। बुझती है कि अपने लोगों के साथ जाना उसका कर्तव्य है। जब जेक रिएक्टर ठीक कर लेता है तो वह एडम को खबर देने के लिए बुलाता है। उन्होंने रिकॉर्ड की भी जांच की और पुष्टि की कि कोई पवित्र निर्णय नहीं था। संरचनात्मक कमजोरी के कारण वर्षों पहले रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। पुरुष मारे गए क्योंकि वे इस पर काम कर रहे थे और घर की महिलाओं ने दूर से रोशनी देखी। सुमरू यह जानकर परेशान है कि उसकी संस्कृति का इतिहास झूठ है। अचानक हम छाया में किसी को चलते हुए सुनेंगे, लेकिन जेक उस पर विश्वास नहीं करता है और जहाज पर बिजली भेजता है। कुछ लोग पुष्टि करते हैं कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, लेकिन जेक को अलार्म मिल रहा है और उसे चिंता है कि रिएक्टर में विस्फोट हो सकता है। चूंकि जहाज पहले ही 62% चार्ज हो चुका है, एडम ने उसे रिएक्टर बंद करने के लिए कहा। इससे पहले कि जेक ऐसा कर पाता, टैक्सिंग और उसके सैनिक खुली गोलीबारी में पहुंच गए, जिससे रिएक्टर को और नुकसान पहुंचा। जेक तुरंत विल से बच जाता है और ब्रेसलेट के माध्यम से दूसरों को चेतावनी देता है। जब टैक्सिंग जेक को गोली मारने वाली होती है तो सुमरू प्रकट होता है और उसका पीछा करने के लिए उसे उकसाता है। सैनिक भी उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम प्रकट होता है और उनका रास्ता रोकने के लिए कुछ मशीनरी को गोली मार देता है। एक बार सुमरू और टैक्सिंग आमने सामने लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में संरचना को अधिक नुकसान होता है। जैसे ही महिलाएं ब्लेड के साथ अपनी लड़ाई जारी रखती हैं, जेक घोषणा करता है कि रिएक्टर 5 मिनट में उड़ जाएगा, इसलिए एडम उसे जहाज पर भेजता है। योद्धा फिर से पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम उन्हें एक और शॉट से रोक देता है। सुमरू और टैक्सिंग अभी भी बिना किसी अंत के लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके कौशल मेल खाते हैं। एडम उन्हें आने वाले विस्फोट के बारे में बताता है, जिससे सुमरू को अंततः कर लगाने पर काबू पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। वह उसे निहत्था कर देती है और फिर उसे बिजली के बक्से पर पटक देती है, जिससे उसे करंट लग जाता है। जब समूह छोड़ने वाला होता है तो टैक्सिंग जीवित होने का खुलासा करता है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एडम द्वारा हमेशा के लिए उसे मार गिराया जाता है। समूह भाग जाता है और ठीक समय पर जहाज में चढ़ने में सफल हो जाता है। वे बिना किसी परेशानी के उड़ान भरते हैं और वापस शहर की ओर उड़ जाते हैं, जहां सभी स्थानीय लोग उन्हें आश्चर्य से देखते हैं। सुमरू को उनके बारे में बुरा लगता है और एडम उसे चूम कर सांत्वना देता है। भूकंप बदतर होने लगे हैं, जिसका अर्थ है कि जेक ने गलत अनुमान लगाया और ग्रह जल्द ही समाप्त हो रहा है। हालांकि एडम ने उसे जहाज रोकने के लिए कहा, यह कहते हुए कि यह सभी को बचाने के लिए काफी बड़ा है। एक बार जहाज उतरने के बाद सुमरू अपने लोगों से कहती है कि वे एक साथ सितारों के पास जा रहे हैं।
पुरुष अभी भी सावधान है, इसलिए सुमरू अपना चाबुक फेंक देती है और सभी को अंदर ले जाती है। अचानक विशाल सांप जमीन पर फूट पड़ा, जिससे एक और भूकंप आया। यह जहाज को मारना और काटना शुरू कर देता है, जिससे जहाज को जाने से रोकने के लिए पर्याप्त क्षति हो सकती है। कैमरे पर सांप की स्थिति देखकर एडम जेक को एक विशिष्ट थ्रस्टर को सक्रिय करने के लिए कहता है और आग सांप को डरा देती है। जब वह भागने की कोशिश करता है तो जेक उसे जलाने के लिए लौ को बड़ा कर देता है। बाद में जहाज अंततः ग्रह छोड़ देता है। जबकि हर कोई लंबी यात्रा के लिए सहज हो जाता है, एक गार्ड अपने कुत्ते के साथ विल को आश्चर्यचकित करता है। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।